सिंगरौली जिले में कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। ब्राह्मण समाज ने आज जिला स्तर पर बड़ी बैठक आयोजित की, जिसमें सीधी, सिंगरौली और रीवा सहित कई जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में उन्होंने आरोप लगाया कि भास्कर मिश्रा के खिलाफ SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनका कहना था कि राजनीतिक दबाव और स्वर्ण जाति होने के कारण भास्कर मिश्रा के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई की जा रही है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने पुलिस से अनुरोध किया है कि फर्जी और राजनीतिक दबाव में आकर कोई कार्रवाई न की जाए। उन्होंने कहा कि पद पर बैठा व्यक्ति जाति या धर्म से ऊपर होता है। यदि अधिकारी है तो वह अधिकारी है, यदि नेता है तो वह नेता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को कोर्ट में पेश होने का मौका दिए बिना 3-4 दिन तक जेल में रखना उचित नहीं है। बैठक में तय हुआ कि समाज की ओर से पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा जाए। हालांकि SP दफ्तर में मौजूद नहीं थे, इसीलिए ज्ञापन CSP पन्नू परस्ते को दिया गया है। ज्ञापन में भास्कर मिश्रा के खिलाफ दर्ज झूठे और फर्जी मामलों को रद्द कराने की मांग की गई है। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर SC/ST एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं करने की अपील की है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में कांग्रेस नेता राजेंद्र मिश्राम द्वारा झूठे और फर्जी मामलों का दुरुपयोग कर पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाया गया है। यह लगातार की जाने वाली राजनीतिक साजिशों का हिस्सा है। ब्राह्मण समाज के नेताओं ने SP से आग्रह किया है कि कार्यालय के आदेशों का पालन करते हुए कार्रवाई की जाए और किसी भी राजनीतिक साजिश में ना फंसे। सिंगरौली जिले में यह घटना राजनीतिक और सामाजिक संगठन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ब्राह्मण समाज ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अधिकारी या नेता के खिलाफ कार्रवाई निष्पक्ष और कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं और भविष्य में भी सक्रियता बनाए रखने का संकेत दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्राह्मण समाज ने यह भी कहा है कि अगर पुलिस ने निष्पक्षता के साथ काम नहीं किया तो सिंगरौली की सड़कों से लेकर भोपाल तक ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरेगा। अभी तक मानते हैं, जबकि विधायक हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं तो उस पर कहूँगा कि कोई ब्राह्मण के कोख से अगर जन्म लिया होगा और आगे अब उनको मिश्राम जी को यहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो जो ब्राह्मण के कोख से माँ के जन्म लिया होगा वो एक वोट इनको नहीं देगा। अब भास्कर मिश्रा के जो कल लगा है उसके लिए भी 5 बजे हम लोग जा रहे हैं SP साहब के पास। और सिंगरौली में विप्रो के हितों के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे? विप्रो के हित के लिए है, जब हमारी सरकार बनेगी, हमारा काल कब तैयार हो रहा है, नौकरी चाकरी बेरोजगारी, इसके लिए आंदोलन खड़ा करें। अभी जब तक सरकार नहीं बनती है, कोई हालांकि बधाई हो आप लोगों ने, आपकी सरकार ने कांग्रेस से पहली बार विप्रो के लिए काम किया है। अभी क्या सोचा है कुछ रणनीति? आप पंडित राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए विप्र समाज अग्रणी भूमिका प्रतिपादित करते हुए जो विंध्य प्रदेश है, यहाँ पर विप्र समाज को पूरा स्थान दिलाने और विप्र समाज की कहीं कोई उपेक्षा करे तो उसके भरपाई करने के लिए ये हमारा आंतरिक मामला है। कोई विरोध के लिए नहीं विरोध करें, हम लोग इसकी चर्चा के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे नौजवान लोग हैं, विंध्य की कोई उपेक्षा न करें। और विंध्य से सरकारें बनती हैं, सारे लोग कहते हैं, तो हमारे विंध्य को प्रतिनिधित्व दिया जाए। और सिंगरौली जो ऊर्जाधानी है हमारी एकलौती, यहाँ से भी कोई भविष्य में विप्र को, किसी भी को, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी को भी प्रतिनिधित्व देने का अवसर दे। और जो हमारी पुरानी परंपरा थी, हम 13-14 लोग कभी होते थे, वो घटते क्रम में 5 बचे हैं और अन्य दल के लोग उसको कवर कर रहे हैं। तो सचेत करने के लिए और अपने नेता को ये बताने के लिए हम ये विचार विमर्श कर रहे हैं और इसके आगे कुछ नहीं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है? अरे किसी जमाने को आप उठा के देखें तो यहाँ 15 लोग, ये सिंगरौली में भी था, अब जिनका नाम बार बार आ रहा, और तमाम और जगह देखें तो ब्राह्मणों को टिकट ही नहीं मिल पा रहा ठीक से। और जब टिकट नहीं मिल पा रहा तो कहाँ जाएं? तो इसलिए जिसके हमारे नेता ने कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो वो प्राप्त करने के लिए अनुशासित तरीके से और पूरे मर्यादित तरीके से ये हमारा कार्यक्रम है। कल कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट लगा था। यहाँ के भाजपा विधायक राजेंद्र, लोकतंत्र और संवैधानिक तरीके से देश चलता है। यदि कोई भी व्यक्ति अडानी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वहाँ पे अनियमित ट्रक चल रहे हैं और लगातार एक्सीडेंट होता है और सूचना देके वो धरना और ज्ञापन दे रहा, और इसके बाद यदि वहाँ पे बात आती है तो विधायक कोई जात का नहीं होता। हमारे साथ पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी भी खड़े हैं। विधायक जनता का होता है, जनता का जनप्रतिनिधि होता है। यदि विधायक की बात करके तो विधायक को तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि वास्तव में हमारा दिल बड़ा, हम जनता के लिए काम करते हैं। क्या इससे तो ये सिद्ध हुआ कि जो भास्कर मिश्रा ने कहा वह विधायक वैसा ही कर रहा होगा? तो मेरा ये मानना है, हमने अभी CSP को ज्ञापन दिया है
और हमारे साथ पूरे लोग, सिंगरौली के सब लोग खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भास्कर मिश्रा के साथ खड़ी है। और यह हम ना माने कि वो अकेला है। यहाँ के पुलिस को तत्काल विधायक को पकड़ करके लाना चाहिए और उसकी गवाही करानी चाहिए। विधायक एक तरह से यहाँ पे लोकल कहीं घूम रहे हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि वो नहीं है। ये गलत तरीका है, चूँकि खत्री जी मिले नहीं। हम लोग यहाँ पे उनको देख करके, CSP को देख करके आगे के लिए जा रहे हैं और इसमें कार्रवाई करेंगे। नहीं तो ये तो एक बड़ा मुद्दा बनेगा, देश का मुद्दा बनेगा। क्या नोटिस तामील हो चुकी है? ये सिंगरौली के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उन्होंने जो भास्कर मिश्रा के खिलाफ एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है SC/ST की धारा में, उसको एक निष्पक्ष रूप से जांच कराने की बात कही गई है। इसमें थाना प्रभारी और जो भी इसमें जांच करता है निर्देश दिया गया है कि इसमें निष्पक्ष रूप से जांच। विधायक जी को नोटिस तामील हो गई है या नहीं हुई? विधायक जी के यहाँ हमारी टीम गई थी नोटिस तामील कराने। फिलहाल विधायक जी घर पर नहीं मिलेगी। शासक पंचना और पुलिस के द्वारा तैयार किया गया है। तो सर विधायक जी कोई लोकेशन आप जानकारी नॉलेज में है आपके विधायक जी कहाँ हैं? उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारी प्रक्रिया है, लीगल प्रक्रिया है, उसका हम कर रहे हैं। थैंक यू। सवाल नहीं, अगर वो SC/ST अपने को साबित कर रहे हैं कि नहीं मैं फलाने जात का हूँ, तो इसका मतलब उनके जात का अपमान भी कर रहे हैं और पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं विधायक दल का नेता था, कि अगर उनको जानकारी नहीं है और अपने समाज के उसमें चक्कर में है, तो हम उनको जानकारी देने के लिए पुलिस पार्टी बन गई है। हमको लग रहा है कि पुलिस भी पार्टी बन गई है अब उनके दबाव में। अगर पुलिस पार्टी बनती है और 3 दिन में कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ, तो हम पूरे संभाग के लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और फिर ईंट का जवाब पत्थर से कर देंगे सीधे। इसमें तो लग रहा है कि पुलिस जानबूझ के लिंगारान कर रही है। मैं पार्टी का सुनिए, मैं पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। उस हैसियत से मैं यहाँ पे आया हूँ, पूरी टीम के साथ आया हूँ। यदि इसको नहीं करेंगे तो हम इसको बड़ा मुद्दा बना देंगे। फिर आप लोग बोलोगे हमारी हाँ पर उसमें सर मगर पुलिस पार्टी उसमें एक सेकंड उसमें सुनिए, उसमें एक नियम और होता है कि आप उसमें लिख सकते हो सोशल मीडिया से पता चला है कि वो हैं यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा। वो भी एक कानून होता है। मैं एडवोकेट भी हूँ। हाँ, उसको लिखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे घूम रहा, घर में मिल नहीं रहा। थाना प्रभारी नहीं, एक विधायक ढूंढे न मिलेगा तो हम लोग क्या अपेक्षा करेंगे कि पुलिस किसी चोर को, मुलजिम को ढूंढ देगी। जब विधायक गायब है, मरीज है वो।